चलिए, उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का बड़ा आयोजन होने जा रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 15 नवंबर से, जिसके ट्रायल कैंप की तैयारी की जा रही है, ऐसा जानकारी में है। कैंप के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के खेल अधिकारियों को निर्देश जारी हुए हैं। उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन को कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं और खेल निदेशालय ने कैंप लगाने को लेकर निर्देश जारी किए हैं। और विस्तार से समझेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सोनू लगातार बने हुए हैं। सोनू, 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड के राज्य के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी और एक अपॉर्चुनिटी भी, और अब कैंप लगाने को लेकर भी निर्देश जारी हुए हैं। देखिए, ये 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन उत्तराखंड में होने जा रहा है, उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मेजबानी करने जा रहा है, ये उत्तराखंड के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। खिलाड़ियों के लिहाज से भी और एक मैसेज देने के लिहाज से भी। लिहाजा सरकार, शासन, विभाग अलग अलग स्तर पर सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने की कवायद में जुटा हुआ है। जिला प्रशासन के स्तर पर, जो जिला खेल अधिकारी हैं, उनके स्तर पर तमाम कार्य किए जा रहे हैं। जो स्थान खेलों के प्रतियोगिताओं के आयोजन के चयनित किए गए हैं, वहां की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है। खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रतिभाग करें, कैसे उत्तराखंड का नाम रोशन करें, ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी इन 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने के साथ साथ उत्तराखंड का नाम रोशन करें और गोल्ड मेडल प्राप्त कर सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और साथ ही जो बाहरी क्षेत्रों से जो खिलाड़ी आएंगे, उनके रहने की, आवाजाही से संबंधित जो व्यवस्थाएं, उन पर भी फोकस किया जा रहा है। विभागीय स्तर पर कोशिशें की जा रही हैं कि सभी व्यवस्थाओं को तय समय सीमा में पूरा कर लिया जाए। चूंकि एक समय तय हो चुका है और जो भारतीय ओलंपिक संघ है, उसकी आने वाले समय में एक बैठक होगी, जिसमें इसकी विस्तृत जो खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, उनका एक प्रारूप तैयार किया जाएगा और उसके मीडिया से भी साझा किया जाएगा। क्योंकि अब 15 नवंबर से ट्रायल कैंप की तैयारी है और जो निर्देशालय स्तर के अधिकारी हैं, उन्होंने जनपद स्तर के अधिकारी को दिशा निर्देश दे दिए हैं। और साफ तौर पर जो उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन है, उसको भी खेल निदेशालय ने कहा है कि आप भी इसमें सहयोग करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक प्रयास है, क्योंकि अभी 76 जो दिन है वो शेष बचे हैं शुरुआत होने की। ऐसे में ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो खेलों से संबंधित, जो खेल की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, उनसे संबंधित जो उपकरण खरीदे जाने हैं या जो और अन्य व्यवस्थाएं, उनके लिए जो खरीदारी की जानी है, उसके लिए जो टेंडर से संबंधित प्रक्रिया है, उसके लिए भी एक समय सीमा तय कर दी है और इसके लिए 25 दिसंबर की एक डेडलाइन तय कर दी है। तो जो विभागीय अधिकारी हैं, वो अभिषेक एक नहीं बल्कि दो शिफ्ट में काम कर रहे हैं। लगातार जो विशेष प्रमुख सचिव हैं, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो खेल निदेशक हैं, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कई बार जो है वो खेल मंत्री रेखा आर्य समीक्षा बैठक कर चुकी हैं। 2 बार मुख्यमंत्री भी समीक्षा बैठक कर चुके हैं और जो मुख्य सचिव हैं, वो भी समय समय पर समीक्षा बैठक कर अधिकारी से फीडबैक ले रही हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अब ट्रायल कैंप जब होंगे, तो कहीं ना कहीं जो एक खेल का माहौल है, वो तैयार हो सकेगा। लेकिन सोनू, ये जो कैंप, अब जो 15 नवंबर से ट्रायल कैंप लगने की जो बात हो रही है, तैयारियां चल रही हैं, वो 26 अक्टूबर को लगना था। उसके बाद जो है अब ये तारीख जो है इतनी आगे बढ़ गई। क्या कारण निकल के सामने आ रहा है? इसके पीछे क्या समस्याएं आ रही हैं जिसके चलते ये डेट आगे बढ़ानी पड़ी? अब देखिए, एक तो इसका ये पहलू है कि 25 अक्टूबर को दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ की बैठक होनी थी और उसमें जो उत्तराखंड खेल से संबंधित अधिकारी हैं, मंत्री हैं और जो जिम्मेदार आला अफसर हैं, उन्होंने इसमें शामिल होना था। क्योंकि वो बैठक टल गई है, वो बैठक नहीं हो पाई है, लिहाजा एक तो इसका कारण ये है। दूसरा विषय साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो अधिकारी दावे कर रहे हैं और जो अधिकारियों की तरफ से बात कही जा रही है, उसकी जो रफ्तार है, उसकी वास्तविक तस्वीर एक्चुअल में है क्या, ये साफ साफ जाहिर हो रहा है। क्योंकि अक्टूबर में शुरू होना था और नवंबर की आज क्या तिथि हो चुकी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो बात कही जा रही है कि तय समय सीमा में सभी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित कर लिया जाएगा, अंतिम रूप दिया जाएगा और जो स्थानों का चयन किया गया है, उनकी अगर आप वास्तविक तस्वीर देखेंगे, तो जिस औसत में काम अभी होने चाहिए थे, शायद अभी उनको करने में और एक चुनौती का सामना जो विभागीय अधिकारी उनको करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं, ये कैसे मुकम्मल की जा रही हैं और कैसे तय समय सीमा में पूरी हो पाएंगी। अब देखना होगा अधिकारियों की तरफ से, हालांकि खुलकर के इस पर कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर जो समय निर्धारित किया गया है,
28 जनवरी से 14 फरवरी तक का, और इसकी विस्तृत रिपोर्ट जो भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से जारी होनी है उसका भी इंतजार किया जा रहा है। और यहाँ पर जो दावे किए जा रहे हैं इनको वास्तव में कैसे धरातल पर उतारा जाएगा ये भी देखना होगा। निश्चित रूप से सोनू बने रहिए आप हमारे साथ। तो अब तारीख सामने आ चुकी है, 15 नवंबर से ट्रायल कैंप की तैयारी है। निश्चित समय सीमा जो है वो बची हुई है और ऐसे में लगातार प्रशासनिक स्तर पर भी लगातार तैयारियां चल रही है राष्ट्रीय खेल के आयोजनों को लेकर इस वक्त उत्तराखंड में।